हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे चंपाकली नमकीन मठरी, जिसे करेला मठरी भी कहा जाता है या करेला निमकी भी जिसको कहते हैं। इसे करेला निमकी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका शेप आप देख पा रहे हैं, करेले जैसा दिखाई देता है। चंपाकली मठरी बाहर से क्रिस्पी होती है, लेकिन साथ ही साथ यह सॉफ्ट भी होती है अंदर से। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप मैदा का इस्तेमाल किया है और वजन में यह 250 ग्राम के आसपास है। आप अपनी पसंद से मैदा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर नमक मिला लेंगे। तो 1 टीस्पून नमक हमने इसके अंदर मिला लिया है और इसके अंदर हम कुछ मसाले भी मिला लेते हैं। तो मसालों में हमने यहाँ पर आधा टेबल स्पून क्रश की हुई काली मिर्ची, आधा टीस्पून हमने यहाँ पर अजवाइन लिया है और इसके साथ ही आधा टीस्पून हमने लाल मिर्ची दरदरी कुटी हुई ली है, या फिर आप चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं। और इन मसालों के अलावा आप अपनी पसंद का कोई भी मसाला इसमें मिला सकते हैं। और अब इन सूखे मसालों को हम मैदे के साथ में मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर हम मोइन लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है, तो उसमें 1/4 कप हम ऑयल या घी ले लेंगे। आप चाहे तो घी लें, चाहे ऑयल, ये आपकी चॉइस है। तो यह टेबल स्पून की नाप से देखेंगे तो 4 टेबल स्पून है। और मोइन को भी हम इस मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें पता कैसे चलेगा कि मोइन हमने सही लगाया है या नहीं? तो जब हम इस तरह से मुट्ठी बांध कर देखेंगे, तो यह आटा अच्छी तरह से मुट्ठी में बंध जाता है, बिखरता नहीं है। तो यही इसकी पहचान है कि हम जान पाते हैं कि मोइन हमने सही से लगा लिया है। अब हमने लगभग 1 कप के आसपास ठंडा पानी ले लिया है मटके वाला। तो इससे हम आटा गूँथ लेते हैं और पानी हमें एक साथ इसमें नहीं मिलाना है। थोड़ा-थोड़ा कर कर हम पानी मिलाते जाएँगे और एक टाइट डो लगा लेंगे। जैसा हम समोसों के लिए टाइट डो लगाते हैं, ठीक वैसा ही आटा हमें गूँथ लेना है। त्योहारों पर हम मिठाइयाँ तो बहुत सारी बना लेते हैं, लेकिन नमकीन बनाना हम कम ही पसंद करते हैं। लेकिन हमें तो मिठाई के साथ-साथ नमकीन भी तो चाहिए ना। तो हमने सोचा कि इस त्योहार के सीज़न में हम कुछ अलग बनाते हैं। तो आपने इससे पहले अगर चंपाकली नमकीन नहीं बनाई है, तो हमारी रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएगी। और अगर आप पहले बना चुके हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हमने टाइट डो लगा लिया है और इसे हम ढककर थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेंगे। अब हम मठरी का शेप देना शुरू करेंगे। तो आप चाहें तो छोटे-छोटे गोले बनाकर इसकी छोटी-छोटी पूरियाँ बनाकर रख लें और फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। नहीं तो आप हमारी तरह सारी मठरी एक ही साइज़ की बनाना चाहते हैं, तो क्या करें कि डो का एक बड़ा-सा पेड़ा तोड़ लें और उसे आप एक बड़ी-सी रोटी बेल लें। तो हमें यहाँ पर इतनी बड़ी रोटी बेल लेनी है कि यह पतली से पतली बने, चपाती से भी पतला हमें इसे बेल लेना है। तो इस तरह से हम इसे बेलकर बहुत बड़ी रोटी बना लेते हैं और आप देख पा रहे हैं कि इसे हमने कितना पतला बेला है। तो जितना हो सके आप इसे पतला ही बेलेंगे, तो आपकी ये मठरी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब त्योहारों के इस सीज़न में हमने कई तरह की मिठाइयों की रेसिपीज़ भी अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, मिठाई प्लेलिस्ट के नाम से। हमने मार्केट से भी बढ़िया कई तरह की मिठाइयाँ अपने चैनल पर बनाकर आपके साथ शेयर की है, जिसमें हमने कराची हलवे की 4-5 रेसिपीज़ शेयर की है। साथ ही साथ हमने छेना रोल की रेसिपी भी इसमें शेयर की है। आपको पूरे यूट्यूब पर छेना रोल की रेसिपी कहीं भी नहीं मिलेगी हमारे चैनल के अलावा। हलवाई जिस तरह से छेना रोल बनाते हैं, हमने डिट्टो उसी तरीके से इसे बनाया है। इसके साथ ही हमने कई तरह की रेसिपीज़, जैसे रसगुल्ला है, रस माधुरी और बेसन की बर्फी, कई तरह की बर्फियाँ, गुलाब जामुन तरह-तरह के, और भी हम क्या-क्या नाम गिनाएँ, लिस्ट बहुत बड़ी है। आप ज़रूर से हमारी ये मिठाई प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएगी। और कराची हलवे पे तो आपने इतना प्यार दिया है कि मिलियन प्लस व्यू भी उसमें आए हैं और वह रेसिपी बहुत अच्छी भी है। अब इस तरह से हमने बड़ी-सी रोटी बेल ली है और आप थिकनेस देख सकते हैं कि ये पापड़ की तरह बहुत ही ज़्यादा पतला-पतला इसे बेल लिया है। और अब हम हमारी मठरी को इवन साइज़ में बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह की एक कटोरी ले लेते हैं जिसका डायामीटर लगभग पूरी के बराबर है। तो इससे हम कटर की तरह यूज़ कर लेते हैं। तो इस बड़ी रोटी में हम छोटी-छोटी सी पूरियाँ निकाल लेते हैं। तो हमें इस तरह की गोल-गोल पूरियाँ ही चाहिए हमारी मठरी बनाने के लिए।
आप चाहें तो छोटे-छोटे पेड़े तोड़कर इस तरह से इंडिविजुअल छोटी-छोटी पूरियाँ भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो हमने ये शॉर्टकट अपनाया है। और जब हम छोटी-छोटी पूरियाँ बेलते हैं, तो हो सकता है कोई छोटी या कोई बड़ी भी बन जाती है। तो इस टेक्निक से हम सारी पूरियाँ एक जैसी बना सकते हैं। अब इन पूरियों को निकाल कर साइड में दूसरी प्लेट में रखते जाएँगे और जो एक्स्ट्रा डो बचा है, उसे इकट्ठा कर लेंगे और हमारे बचे हुए डो में मिला लेंगे। तो अब चलिए इसका शेप बनाना शुरू करते हैं। तो हम एक पूरी ले लेंगे और फिर एक चाकू की हेल्प से हम उसके ऊपर कट लगा लेंगे। अब कट किस तरह से लगाने हैं आप ध्यान से देखिए। हमें इसे पूरा नहीं काटना है। ऊपर और नीचे से हमें थोड़ी-थोड़ी सी जगह रखनी है ताकि ये पट्टियाँ अलग ना हो और ये पूरी की शेप की तरह बना रहे। तो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमने किनारों को बचाते हुए पतली-पतली सी इस तरह से स्ट्रिप्स की तरह कट लगा लिए हैं। और अब हम जब ये सारे कट लगा लेंगे, तो इसे फ़ोल्ड करना शुरू कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे धीरे-धीरे फ़ोल्ड कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमने कट लगाए हैं और इसे हम किस तरह से धीरे-धीरे फ़ोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखें कि फ़ोल्ड करते वक़्त आप इसे ज़ोर-ज़ोर से दबाएँ नहीं, नहीं तो ये जो सारी पट्टियाँ हैं ये आपस में चिपक जाएगी। सिर्फ़ हमें किनारे ही इस तरह से दबाने हैं जैसे कि टॉफ़ी का शेप होता है। और यह देखिए, इस तरह से ये करेले का शेप बन गया है और हमारी करेला निमकी का शेप भी बन गया। तो आप किनारों को अच्छी तरह से प्रेस कर लें ताकि यह खुले नहीं और बीच में से तो हमें खुला-खुला रखना ही है और इसी तरह से हमने सारे डो की करेला निमकी का शेप बनाकर रख लिया है। और अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो हम एक कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लेंगे। अब यहाँ बात आती है तेल कितना गर्म करना है। तो तेल को हमें मीडियम हॉट ही रखना है और एक छोटा-सा पेड़ा तोड़कर जब हम इसमें डालेंगे, तो ये थोड़ी-सी देर बाद ऊपर उठेगा। तुरंत उठ के ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑयल का टेम्परेचर सही है। अगर यह तुरंत ऊपर उठ के आता तो तेल ज़्यादा गर्म है, उसे थोड़ा ठंडा करने की ज़रूरत है। तो आपको ये बता दें यहाँ पर मीडियम गर्म तेल ही हमने लिया है और एक-एक करके हम मठरी इसके अंदर डालते जाएँगे। और अगर आपको लगता है कि ये पट्टियाँ आपस में चिपकी सी लग रही है, तो आप किनारों को पकड़कर इन्हें थोड़ा-सा हिला-डुला कर खोल सकते हैं और फिर ऑयल में डालेंगे, तो ये बहुत अच्छा शेप फ़ोल्ड कर लेंगी। अब मीडियम आँच पर ही हमें मीडियम गर्म तेल के अंदर ही इन्हें फ्राई करना है और बीच-बीच में कभी-कभी आप आँच को थोड़ा-सा फुल कर सकते हैं, लेकिन तुरंत से वापस मीडियम टू लो कर लें, क्योंकि हमें इन्हें धीरे-धीरे लो आँच पर ही फ्राई करना है, तभी ये अच्छी तरह से फ्राई हो पाएँगी। अब हमें इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इस तरह का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता और इन्हें ऑयल से बाहर निकालने से पहले 1 मिनट के लिए फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और फिर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से बाकी बची हुई चंपाकली को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो क्योंकि हम पहला बैच फ्राई कर रहे थे तब तक हो सकता है ये थोड़ी-सी चिपक जाए, तो आप इस तरह से इसको पकड़कर थोड़ा-थोड़ा इसे खोलकर फ्राई करने की कोशिश करें। लेकिन ध्यान रखें कि किनारों को आप पकड़ कर ही रखें, नहीं तो ये टूट जाएगी। और अब पहले की तरह इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। आप अगर इन्हें एक साथ बनाकर नहीं रखना चाहते तो आप हाथों-हाथ ही साइड में तेल गरम करके रखें और खड़े-खड़े वहीं पर छोटी-छोटी पूरियाँ बेलते जाएँ और उन्हें शेप बना-बना कर एक-एक इसमें डालकर भी बना सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप इसे किस तरह से बनाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि चंपाकली मठरी कितनी परफेक्ट और बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। इस दिवाली अगर आप कुछ अलग हटकर बनाना चाहते हैं तो इस मठरी को ज़रूर ट्राई करें। आपके मेहमानों को बेहद पसंद आएगी। आप इस मठरी को नमकीन की तरह भी खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे चाय के साथ भी एन्जॉय कर सकते हैं या फिर आप इसकी चाट भी बना सकते हैं, जिस तरह से हम चटनियों की चाट बनाते हैं। अगर आप इसे चाट की तरह एन्जॉय करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर चाट वाली चटनियों की रेसिपीज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। और इस दिवाली आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और जाने से पहले रेसिपी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।